लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में देखा है कि हम MS एक्सेस पे काम कैसे करते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने टेबल को क्रिएट करना सीखा था, इसमें डेटा इंसर्ट करना, फील्ड को क्रिएट करना, और उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखा था। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्म को डिज़ाइन किया था। और आज इसी में हम एक अलग चैप्टर को देखेंगे, क्यूरी विजार्ड, क्यूरी कैसे हम जनरेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। क्यूरी विजार्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह का लेआउट हमारे सामने आता है। मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ। उसके बाद आप इस तरीके से आपके सामने एक लेआउट आएगा। अगर आप एक एक फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक एक फील्ड को इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर सारे फील्ड एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी फील्ड को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं, या सारे फील्ड को आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैं सारे फील्ड को ऐड करता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद वापस नेक्स्ट करता हूँ और विंडो पे रहने देता हूँ मैं, और इसे फिनिश करता हूँ। तो इस तरीके से हमारा एक पहला क्यूरी तैयार है। अब अगर हम टेबल को खोलते हैं, हमने रिकॉर्ड को ओपन किया है, तो आप ये कहोगे कि आपके टेबल पे और क्यूरी विजार्ड में क्या ही अंतर है, दोनों तो दिखने में सेम है। अब मैं इसका डिजाइन व्यू खोलता हूँ, फिर हम देखेंगे कि क्या अंतर है दोनों में। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने ओपन टेबल को ओपन करके रखा है और मैं डिजाइन व्यू में जाता हूँ। इस तरीके से आपको डिजाइन व्यू दिखाई देता है। जब मैं क्यूरी पे जाता हूँ और वापस इसका डिजाइन व्यू खोलता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का लेआउट आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्यूरी बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम क्यूरी को बनाते क्यों? तो एक्सेल के समान हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। हम यहाँ टेबल में डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई भी फॉर्मूला हमें इंसर्ट करना है तो हम क्यूरी विजार्ड का यूज करते हैं। अगर मुझे एज कैलकुलेट करना है, या बच्चों से मैंने अलग अलग मंथ में फीस कलेक्ट की है और उसके मैं सम करना चाहता हूँ, तो इस कंडीशन में मुझे क्यूरी विजार्ड का यूज करना पड़ेगा। तो क्यूरी विजार्ड में अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं। इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ और व्यू में जाके मैं डेटा शीट व्यू में आता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं एज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैंने डेट ऑफ बर्थ एंटर किया है और मैं देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का एज क्या है इसके अकॉर्डिंग, या मुझे ये जानना है कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सिटी का नाम एंटर करूँ और सिर्फ पर्टिकुलर डेटा आए मेरे सामने, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर सकता। यहाँ स्टूडेंट एड्रेस रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी सिटी का नाम एंटर करूँ वही डेटा हमारे सामने आए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैंने इस तरीके से लिख दिया है और मैं रन पे क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने रन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है इंटर सिटी नेम। मैं किस सिटी का डेटा देखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रसरा एंटर करूँ और ओके करूँ, तो आप देख सकते हैं कि रसरा का मैंने 2 डेटा एंटर किया है, इसलिए हमारे सामने 2 लोगों का डेटा आ रहा है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे क्यूरी को बना सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस क्यूरी का नाम चेंज कर देता हूँ। पहले इसे मुझे क्लोज करना होगा और इसे भी मैं बंद कर लेता हूँ। जब तक यहाँ पे फाइल ओपन रहेगी तब तक आप नाम चेंज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे ही इस क्यूरी पे मैं डबल क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये तुरंत मुझसे पूछ रहा है कि मुझे सिटी का नाम डालना है, और मैं सिटी का नाम देवरिया डालता हूँ और ओके करता हूँ। तो मेरे सामने इस समय देवरिया का डेटा मौजूद है। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। जैसे मैं क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्यूरी से जनरेट नहीं करना, मुझे टेबल से जनरेट करना। तो मैं यहाँ टेबल ले लूँगा और टेबल लेने के बाद मैं इस तरीके से सारे फील्ड्स को ऐड कर लूँगा। नेक्स्ट अब स्टूडेंट के लिए मैं रिकॉर्ड जनरेट करना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट। इस तरीके से आ गया। अब मुझे एज कैलकुलेट करना है, तो वापस इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। होम पे जाके मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में चला जाऊँगा और यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ मैंने एंटर किया हुआ है। मैं चाहता हूँ इसके जस्ट बाद मुझे एज दिखाई दे,
अभी आप अगर देखना चाहते हैं टेबल में जाके देख सकते हैं, मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन एज कैलकुलेट होके मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एज का भी दिखाई दे, तो इसे क्लोज करता हूँ और इस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे आता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्यूरी डिज़ाइन में आ जाएंगे और इंसर्ट कॉलम, मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ जिसकी वजह से एज कैलकुलेट होगा। मैं लिखता हूँ एज कोलन, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो भी आपने यहाँ लिखा है, मैंने DOB लिखा है तो मैं DOB इंटर करूँगा। अगर आपने फुल में लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ, यानी अगर यहाँ आपने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, ब्रैकेट को अब सिर्फ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में DO स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा और नाउ फंक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग डबल, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और वापस से, और अब हम इसे रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया, रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एज कैलकुलेट होके आ रही है। अगर मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ का 2002 से 1998 मैंने कर दिया। जैसे मैंने 1998 किया, आप देख रहे हैं एज जो है 26 हो चुकी है। अगर मैं इसे 2001 करता हूँ तो वापस डेट जैसे ही मैंने एंटर की, एज कैलकुलेट होके आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्यूरी विजार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम क्यूरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको MS एक्सेस से रिलेटेड आपको क्यूरी देखने को मिलेगी और पूरा डिटेल में है, आप इस तरीके से देख सकते हैं।